आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चलें। प्रियो, हमारे मनों में तरह तरह के प्रश्न होते हैं कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चलूं। प्रियो, आप ये कैसे जान सकते हैं कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपका जो जीवन है उसे नियंत्रण पवित्र आत्मा कर रहे हैं? प्रियो, पवित्र आत्मा होने के आपके जीवन में अनेक से सबूत होते हैं। आप प्रियो यह कैसे जान सकते हैं कि आपने पवित्र आत्मा पाई है या नहीं पाई है? आप में पवित्र आत्मा का मसा है या नहीं है? प्रियो, इस संसार में ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं जिन्होंने आज तक पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं। हम उनके जीवन से उन्हें पहचान सकते हैं। पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करते हैं तब वे केवल अगुवाई ही नहीं, आपके जीवन को भी बदल देते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा के होने की अनेक सी निशानियां हैं। जब एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा होते हैं, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जीता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो वह संसार की ओर ध्यान नहीं लगाता है। यह सबसे बड़ी पहचान होती है एक व्यक्ति की कि अगर उसने पवित्र आत्मा पाया है तो वह संसार के बुरे बातों की ओर ध्यान नहीं लगाएगा। वह इस संसार के मनुष्यों से एक अलग जीवन जिएगा। वह पापी स्वभाव से भरा हुआ जीवन नहीं जिएगा, क्योंकि उसका मन, उसका ध्यान, सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर लगा रहेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला मनुष्य दुनिया की बुरे मार्गों पर कभी नहीं चल सकता, न ही उसे दुनिया के बुरे मार्ग अच्छे लगेंगे। पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण बनाते हैं। हमें ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में, हर बातों में पवित्र आत्मा परिपूर्ण बनाते हैं। जिस मनुष्य के पास पवित्र आत्मा होते हैं, वह व्यक्ति फिर एक साधारण मनुष्य नहीं रहता है। उसकी स्थिति बेशक साधारण हो, लेकिन उसका विचार, भावनाएं, सब कुछ बदल जाता है। प्रियो, ऐसा स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, हम इस बारे में दानियल के जीवन से सीख सकते हैं। बाइबल प्रियो यह बताती है कि दानियल में एक उत्तम आत्मा रहती थी, और यह उत्तम आत्मा रहती है, यह दारा राजा ने देखा। आप सभी जानते हैं कि जो दानियल था वह बंदी बनाकर लाया गया था, लेकिन उसकी जो स्थिति थी वह बंदियों वाली नहीं थी। उसका जो जीवन था वह बंदियों की तरह नहीं गुजर रहा था। बेशक इन्हें गुलाम बनाकर लाया गया था, लेकिन ये गुलामी में नहीं रहे। परमेश्वर ने इन्हें इतनी बुद्धि दी थी, इतना ज्ञान दिया था, इतना समझ दिया था कि लोग जब इनके जीवन को देखते थे तो लोग ये कहते थे कि सच में इनके समान बुद्धि, इनके समान ज्ञान, इनके समान परिपूर्णता
और किसी के पास नहीं है। प्रियो, आज के वचन के द्वारा आप सभी ये जान ले कि जिस मनुष्य के भीतर भी उत्तम आत्मा रहती है, वह व्यक्ति की स्थिति फिर नीचे नहीं रहती है, उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, उसके कार्य बेहतरीन हो जाते हैं। लोग उनके कार्यों की फिर सराहना करते हैं, जिस तरह से दानियल के कार्यों की सराहना हुई। दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी। जब यह बात दारा राजा ने देखी, तब उसे सबसे ऊंचे पद पर पहुंचाया। दारा राजा ने दानियल की पदवी ऊंची की। दानियल को दारा राजा ने सब अध्यक्षों पर, सभी अधिपतियों पर, सभी गवर्नरों पर सबसे ऊंचा स्थान पर नियुक्त किया और प्रतिष्ठित किया। यह सब प्रयोग क्यों हो रहा था? केवल उत्तम आत्मा की वजह से। क्योंकि जब उत्तम आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारे भीतर होते हैं, तब हमारे कार्य प्रियो सब कुछ बदल जाता है। फिर हमारी स्थिति बदल जाती है, जिस तरह से दानियल के साथ हुआ। प्रियो, दानियल को बंदी बनाकर लाया गया था। इसके साथ राजा अत्याचार भी कर सकते थे, इसे नौकरों के स्थान पर भी तो रख सकते थे। इतनी अच्छी उपलब्धि देने का कारण राजा का क्या हुआ? क्योंकि राजा ने यह देखा दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। प्रियो, जब आपके संग पवित्र आत्मा रहेंगे, तब आपको हर कार्यों में परिपूर्ण बनाएंगे, आपको बुद्धि से भर देंगे, आपको समझ से भर देंगे, आपको ज्ञान से भर देंगे। पवित्र आत्मा आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। हम प्रियो यूसुफ के जीवन से भी सीख सकते हैं। जब वह पोतीफर के घर में था, तो उस समय केवल वह नौकर था, लेकिन पोतीफर राजा ने देखा कि यूसुफ के साथ यहोवा रहते हैं। वह जिस कामों में हाथ लगाता है, वह सफल हो जाता है। यहां तक कि यूसुफ भी नौकर ही था, घर का काम ही करता था, लेकिन लोगों की दृष्टि में वह एक प्रतिष्ठित जीवन जीते थे। पोतीफर अपना घर का सारा अधिकार यूसुफ को सौंप रखा था। केवल किस लिए? यूसुफ के संग यहोवा थी। प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तब आपको पवित्र आत्मा ज्ञान से, बुद्धि से हर बातों में परिवीण बनाएंगे, आपको ज्ञानवान बना देंगे। फिर आपका ज्ञान, आपकी समझ के चर्चे होंगे। पवित्र आत्मा ज्ञान और बुद्धि का आत्मा है, और पवित्र आत्मा जिसके संग रहते हैं, वह भी ज्ञान और बुद्धिमानी से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से बेहद दिल से हम शुक्रिया करते हैं। आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आपके समान दूसरा और कोई भी नहीं है। आप सबसे महान हो, आपके कार्य महान है प्रभु। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच्चाई के मार्ग पर सदैव हम चलते रहें, सदैव आपके मार्गों पर हम बने रहें प्रभु। आपके समान प्रभु दूसरा और कोई नहीं है। हम सदैव पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चले।
सच्चाई के मार्गों में चलते रहे, ऐसी दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।